कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां के लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। यह गांव अपनी शांति और सामान्यता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक अंधेरी रात कुछ ऐसा हुआ जो इस गांव के लोगों की सोने की नींद उड़ा देने वाली थी। वह रात गांव के नजदीकी जंगल में एक विशाल भूतिया हवेली की कहानी सुनी जाती थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां किसी बूढ़े राजा और उसकी प्रेमिका का प्रेत घूमता है। लोग कहते थे कि जो भी हवेली में दाखिला करता वह कभी भी बाहर नहीं निकलता। एक गांव का युवक राहुल ने इस कहानी को सिर चढ़ा लिया। उसे यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी हवेली में कोई भूत हो सकता है। उसने अपने दोस्तों के साथ मजाक उड़ाया और तय किया कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा। जैसे ही रात ढली, राहुल और उसके 3 दोस्त वहां पहुंचे। हवेली उनके सामने भयानक और डरावनी लग रही थी, लेकिन राहुल ने अपने दोस्तों को बहादुरी दिखाते हुए अंदर घुसने का निर्णय किया। हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां की ठंडी हवा और सुनसान माहौल ने उनको डराया, लेकिन राहुल ने अपने दोस्तों को साहस दिखाते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। धीरे धीरे उन्होंने हवेली का एक एक कोना जांच लिया, लेकिन कोई भूत नहीं था। केवल रूढ़िवादी सजगता के चारों ओर थी। धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा और वे हवेली के अंदर और आगे बढ़ने लगे। एक और कमरे में जाते हुए उन्होंने एक पुरानी पुस्तक मिली। राहुल ने उस पुस्तक को उठाया और उसे पढ़ने लगा। पुस्तक में भूतों और भविष्यवाणियों की कई कहानियां थीं। जब राहुल ने पुस्तक के पन्ने पलटे तो उसके नजर एक विशेष कहानी पर पड़ी। वह कहानी थी भविष्यवाणी की, जो किसी राजा और उसकी प्रेमिका के बारे में थी। कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब एक राजा और उसकी प्रेमिका बेहद खुश थे। उनका प्यार और आपसी संबंध अनुभवों से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक विशाल आग उनकी हवेली को आग के घेरे में ले आई। राजा और उसकी प्रेमिका को मौत का सामना करना पड़ा। राहुल को यह कहानी सुनकर अचानक संजीवनी स्तंभ के सम्मुख एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में राजा और उसकी प्रेमिका थीं, जो प्यार और खुशियों में डूबे हुए थे। राहुल ने तस्वीर को उठाया और उसे देखने के बाद उसे अपनी बातों की सच्चाई का एहसास हुआ। वह महसूस करने लगा कि शायद वह भूतिया हवेली में कुछ और छुपा हुआ है। तभी उन्हें ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि ऐसी थी जैसे कोई वीणा बज रही हो, लेकिन उसकी ध्वनि बहुत ही भयानक और डरावनी थी। राहुल और उसके दोस्त घबराए और उन्हें पता चला कि ध्वनि कहीं उनके पास से हो रही है। वे उस ध्वनि का पीछा करने के लिए बाहर निकले। ध्वनि उन्हें हवेली के पिछले भाग में ले गई, जहां एक पुराना कमरा था। उनके आसपास कुछ अजीब था। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका अनुसरण कर रहा हो। तभी एक पुरानी चित्रकारी की आंखों में जिंदगी की झलक नजर आई। चित्र में राजा और उसकी प्रेमिका की छवियां थीं, लेकिन इस बार उनकी छवियां भयानक और डरावनी दिख रही थीं। राहुल और उसके दोस्त उस चित्र को देखते ही हैरान थे। उन्हें लगा कि कुछ गलत है, लेकिन वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या। उन्हें लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी एक आवाज उन्हें डरा देने वाली अनुभव दी। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, ध्वनि ने कहा। राहुल और उसके दोस्त डरकर बिल्कुल हिल गए। अचानक एक अंधेरा आवेगी उनके ऊपर आ गया और उन्हें एक अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उनको अपनी बाहों में लेने की कोशिश कर रहा हो। वे बाहर निकलने के लिए भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। धीरे धीरे वह आवाज और अजीब महसूस बढ़ता गया। उन्हें लगा कि वे किसी अनजान और अत्यंत भयानक शक्ति के सामने हैं, जो उन्हें खाली कर रही है। आखिरकार राहुल और उसके दोस्त ने उस भूतिया हवेली से बाहर निकल लिया, लेकिन उनका यह अनुभव उनके दिलों में सदा के लिए चिपक गया। वे कभी भी वहां वापस नहीं जाना चाहेंगे, न उन्हें भूतिया हवेली के बारे में कोई बात सुनानी चाहेगी।